स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को समास के प्रकार के बारे में बताऊंगी। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समास की परिभाषा के बारे में बताया था। आज आप लोगों को समास के प्रकार के बारे में बताऊंगी। प्रधानता के आधार पर समास में क्या होता है? पदों की प्रधानता होती है, या तो पूर्व पद प्रधान होता है या फिर द्वितीय पद प्रधान होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं समास के प्रकार। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 द्वंद्व समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आपका है द्विगु समास और क्रमधारय समास। यानी इस तरीके से हमारे जो टोटल समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास क्या होता है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, या तो उपसर्ग या फिर अभिकारी होता है। अव्ययभाव समास का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये क्रिया विशेषण के रूप में भी काम करता है। द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद या तो विलोम के रूप में होंगे या फिर पूरक के रूप में होंगे या फिर सहचर। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे विलोम शब्द लाभ हानि, लाभ और हानि। यहाँ पे जो ये बीच में लगा हुआ इसको योजक चिन्ह कहते हैं। पूरक शब्द जैसे कि दाल रोटी, दोनों ही आवश्यक होते हैं। दोनों शब्द क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। क्या दाल के बगैर हम रोटी खा सकते हैं, या रोटी के बगैर हम दाल खा सकते हैं? नहीं। जैसे हवा पानी, हवा की भी हमें आवश्यकता और पानी की भी आवश्यकता, तो दोनों हमारे पूरक शब्द हुए। सहचर शब्द काम धाम समझ बूझ, यानी जो साथ साथ रखे जाते हैं। काम धाम यानी काम और धाम, समझ और बूझ, तो ये हमारे क्या हो गए? द्वंद्व समास हो गया। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में गौड़, इसे हम गौड़ भी कहते हैं, यानी दोनों पदों की कोई महत्व नहीं रहता है। दोनों पदों का कोई महत्व नहीं रहता है, तीसरे पद की ओर इसमें इशारा होता है। दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं और अन्य पद प्रधान होता है, यानी कि तीसरा पद जो है हमारा मुख्य होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कह दिया गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। हमारे दिमाग में क्या आया? कृष्ण। तो ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है। जैसे हमने कहा मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, तो हमारे जो दिमाग में ख्याल आया वो किसका आया? कृष्ण का। तो इसी तरीके से ये हमारे क्या हो गए? बहुब्रीहि समास हो गया। ये दशानन, दशानन 10 मुख वाला, तो 10 मुख वाला कौन है? रावण। तो तीसरे इसमें क्या है? तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है, तो ये हमारे बहुब्रीहि समास हो गया। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसको जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें पूर्व पद के बाद एक कारक चिन्ह आता है। जैसे हमने कहा रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसका हम समास विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर, यानी रसोई एक हमारा क्या है? पूर्व पद है, और उसके बाद में जो के आया वो हमारा एक कारक चिन्ह है। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा तत्पुरुष समास है। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। जैसे नवरात्रि, नव मतलब 9 और रात्रि मतलब रात्रि, तो यहाँ 9 जो है वो क्या है? संख्या है। तो जैसे कि यहाँ तिराहा, 3 राहें, ये हमारा कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। क्रमधारय समास, क्रमधारय समास में क्या होता है? जो दोनों पद होते हैं, दोनों पदों के बीच संबंध होता है, उपमेय उपमान या विशेषण या विशेष्य के बीच। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पे मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्रमा क्या है? उपमान है, यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। जैसे कहा काली गाय, तो यहाँ विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। काली गाय, काली गाय,
तो इसमें गाय क्या है, विशेष्य है, और काली क्या है, विशेषण है। गाय की विशेषता कौन बता रहा है, काला रंग ही तो बता रहा है। तो इसमें क्या हो गया, काली विशेषण हो गया और गाय विशेष्य हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।